जय हिंद साथियों। मेरा नाम ऋषभ यादव। मैं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरके में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम पिछली क्लास में मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने समांतर श्रेणी आपको कंप्लीट करा दी थी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब जहाँ से हमने समांतर श्रेणी खत्म की थी उसी का एक अगला टॉपिक हम आपको आज तैयार कराने जा रहे हैं, विभाज्यता। अब आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा विभाज्यता। विभाज्यता इसके बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, जैसे जैसे कि सम संख्या। सम संख्या सम संख्या सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो संख्या जीरो और दो से जीरो से तो सारी संख्या कट जाए, दो से उल्टे विभाजित हो जाए, जो दो से आसानी से कट जाए वो संख्या सम होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 ऐसे बहुत आगे तक संख्या चली जाएंगी, वो हमारी सारी संख्या सम होंगी। यही विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या कौन सी हमारी होती है? जो दो से विभाजित ना हो। विषम संख्या कौन सी होती है? जो दो से विभाजित ना हो। इसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट ऐसे आगे चले जाएंगी। जो दो से आसानी से कट जाए, जो दो से आसानी से कट जाए, जो दो से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाए, वो तो होती है हमारी सम संख्याएं। और जो दो से ना कटें वो होती है हमारी विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये तो खैर सभी लोगों को पता ही होगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक विभाज्यता पर। विभाज्यता क्या होती है हम आपको बताएंगे विभाज्यता के बारे में। जैसे मान लो आपको कोई भी संख्या दे दी गई है। संख्या दे दी गई है आपको 2, 3, 4, 5, 7, 8, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है। और प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि ये जो दी हुई संख्या है आपकी, ये संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी। इस संख्या में आपसे ये पूछा जाए कि ये संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें देंगे 2 का भाग, इसमें देंगे 2 का भाग, तब हम पता करेंगे कि ये संख्या दो से विभाजित है कि नहीं है। यदि इसमें हम 2 का भाग लगाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जो कि कंपटीशन के तरीके से ठीक नहीं है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? 2 के लिए हम एक आपको नियम बताते हैं। 2 के लिए हम आपको एक नियम बताते हैं, और ऐसी सभी संख्याओं के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, और हम आपको ऐसे ही आगे सभी संख्याओं के लिए नियम बता देंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन होगा वो 30 से 45 सेकंड में निकल आएगा। 30 से 45 सेकंड में निकल आएगा। ऐसे ही हम आपको आगे बता देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन है ना जो 30 से 45 सेकंड में निकल आएगा। अब देखो रूल क्या है। 2 का नियम हम आपको बताते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि 2 से विभाज्यता का नियम है कि दी हुई संख्या, जो दी हुई संख्या है, दी हुई संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। इकाई का अंक है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, तो संख्या वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या बोला गया है कि जो दी हुई संख्या है, 2 का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम है, जो आपको संख्या प्रश्न में दी गई है, संख्या आपको प्रश्न में दी गई है 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये संख्या आपको प्रश्न में दी गई है और आपसे पूछा गया है ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हमने आपको ये नियम बताया है, यदि संख्या का इकाई का अंक, यदि संख्या का इकाई का अंक, यदि संख्या का इकाई का, संख्या के इकाई का अंक कितना है? संख्या की इकाई का अंक है 8।
संख्या के इकाई का अंक कितना है, संख्या के इकाई का अंक है 8 और मुझसे पूछा क्या गया कि 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो संख्या के इकाई के अंक को हम 2 से भाग करके देख लेंगे। यदि संख्या ये 2 से विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 से देखें, 2 से अगर 8 में भाग देंगे तो 2 चौका 8, रिमाइंडर मतलब 0, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी संख्या पूरी ये विभाजित हो जाएगी, ये पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब कैसे, अब ये पहला क्वेश्चन है तो हम आपको चेक करके बताते हैं ये पूरी संख्या विभाजित होगी कि नहीं होती। ये अंक लिख लेते हैं 2 3 4 5 7 और 8, ये हमने लिख लिया। अब इसे हम चेक करते हैं ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब इसमें हम 2 का भाग लगा रहे हैं, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ तो पूरा पूरा कट जाएगा 2। उसके बाद हम 3 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, ये पूरा कट जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे 5 में, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 18 हो जाएंगे, 2 निम्न 18, मतलब रिमाइंडर आ गया 0, यहाँ भी रिमाइंडर आ गया, यहाँ भी 0 हमारा। इसका मतलब ये है कि संख्या हमारी ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो हमने आपको ये नियम बताया है, नियम हमारा ये है कि कोई भी संख्या दे दी गई है और उसमें ये पूछा गया है कि संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो संख्या 2 से विभाजिता का नियम है कि हम संख्या का अंतिम अंक देखते हैं। संख्या का अंतिम अंक क्या है जी, ये संख्या का अंतिम अंक है, मतलब लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट संख्या का हम अंतिम अंक देखते हैं। संख्या का अंतिम दिया है इसमें 8, वो हम देख रहे हैं 1 से विभाजित है कि नहीं है। संख्या का अंतिम अंक अगर 1 से विभाजित 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब आगे एक प्रश्न दे रहे हैं हम आपको, वो आप लोग बताइएगा। मान लो आपको संख्या दे दी गई है 3 4 5 7 8 9 3 4 5 8 7 1 2 5 और 8 6, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है आपको। इतनी बड़ी संख्या में पूछा गया है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो हमने आपको इसका रूल बता दिया है। रूल क्या बताया हमने, ये आपका रूल बताया है कि कोई भी संख्या दी है अगर उसमें ये पूछा गया कि संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो 2 से विभाजिता का हमारा नियम यही है कि संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, ये है हमारा इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये जो हमारा अंतिम अंक है वो है हमारा इकाई का अंक। इकाई का अंक हम देख लेंगे, 2 से इकाई का अंक हमारा ये 6 विभाजित है तो संख्या हमारी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि संख्या हमारी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी, संख्या हमारी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही आगे एक संख्या मैं आपको देता हूँ, आगे एक संख्या दे रहे हैं 2 3 4 5 3 8 0, ये संख्या दे दी गई है। अब इस संख्या में हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आप 2 में तो 0 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। पहले हम आपको ऐसे ही चेक करके बता दे रहे हैं, बेसिक मेथड बता दे रहे हैं आपको। इसका बेसिक मेथड क्या है, इसका बेसिक मेथड, इसका बेसिक मेथड क्या है कि हम 2 से इसमें भाग लगा के देखें। अब इसमें हम 2 से भाग लगा के देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया 14, 2 2 सत्ते 14, यहाँ पूरा कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच गया 13, 2 छक्के 12, 2 निम 18 और 0, मतलब ये संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये संख्या पूरी हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका कहने का मतलब क्या है, संख्या का अंतिम अंक या तो 2 से विभाजित होना चाहिए, संख्या का अंतिम अंक जो दिया है वो इकाई का अंक या तो 2 से विभाजित होना चाहिए या 0 होना चाहिए। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो भी संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है या इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 को हम लिखते कैसे हैं, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1,
इसका मान 2 ही तो हुआ, 2 पे पावर 1 का मान कितना हुआ 2, 2 पे पावर 2, इसका मान 4। 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 को क्या लिखा जाएगा 8, 2 पे पावर 3 को लिखा जाएगा 8। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका मान तो बराबर ही है। अब 2 पे पावर लिखेंगे 4, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16। अब चाहे 16 ऐसे लिख दो, चाहे 2 पे पावर 4 लिख दो, कोई अंतर नहीं है इसमें, दोनों सारी चीजें ये समान ही है, ये समान ही है, सारी चीजें ये समान ही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 का नियम मैंने आपको क्या बताया है, 2 का रूल हमने विभाज्यता में आपको ये बताया है कि संख्या का अंतिम मतलब इकाई का अंक, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या पूरी हमारी 2 से विभाजित होगी। संख्या का जो अंतिम अंक है वो 2 से यदि विभाजित होता है तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे 2 पे पावर 1 था, अब यहाँ पे 2 पे पावर 2 है 4, ये 2 का और 4 का और 8 का और 16 का नियम बिल्कुल समान है, बस इसमें डिफरेंस आएगा तो अंकों के लास्ट के डिजिटों में डिफरेंस आया। यहाँ पे ये पावर 1 थी तो हम इकाई का अंक देख रहे थे, संख्या का अंतिम अंक देख रहे थे, यहाँ पावर 1 थी। 4 में पावर 2 हो जाती है तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इसमें देखेंगे लास्ट 2 डिजिट। क्या देखेंगे इसमें, अगर संख्या पूछी जाए हमें 4 से विभाजित है या नहीं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। अब जैसे मुझे संख्या दे दी जाए कोई भी और पूछा जाए संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, पूछा जाए संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक मतलब दहाई के अंक तक, दहाई के अंक तक, दहाई के अंक तक, दहाई के अंक तक देखेंगे तो संख्या हमारी दहाई के अंक तक 4 से विभाजित है तो संख्या पूरी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब ऐसे ही आगे इसमें क्या दिया है, 2 पे पावर 3 दी है, यहाँ पे क्या दिया है कि 2 पे पावर 3 दी है, तो अब इसमें क्या देखना है, तो 2 पे पावर दी तो लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, इसमें क्या देखना है हमें, अगर संख्या पूछी जाए कोई भी संख्या दे दी जाएगी आपको, मान लो n संख्या दे दी गई है आपको और पूछा जाए संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये कोई लंबी सी संख्या दे दी गई और पूछा गया ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी कि होगी कि नहीं होगी, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक तक हम चेक करेंगे। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 पे पावर 4 दिया है और मुझे संख्या दे दी जाए, कोई भी बड़ी सी संख्या दे दी जाए और प्रश्न में पूछा जाए कि संख्या 16 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, संख्या 16 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम क्या चेक करेंगे, संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी तो उसके लिए हम लास्ट के 4 डिजिट, इसके लिए चेक करेंगे हम लास्ट के 4 डिजिट, ये 2 पे पावर 4 दिया है तो लास्ट के 4 डिजिट, ये 2 पे पावर 3 8 का मान होता है 8 के में तो लास्ट के 3 डिजिट, ये 2 पे पावर 2 दिया है 4 के में तो लास्ट के 2 डिजिट, ये हमें चेक करने हैं। ये 2 का नियम तो आपको मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो या संख्या का अंतिम अंक 0 हो, या संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो तो संख्या हमारी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं हम 4 के नियम पे, अब आते हैं हम 4 के नियम पे। 4 का नियम हमें क्या बताया गया है, 4 का नियम हमें ये बताया गया है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, 4 का नियम हमारा ये है, 4 का नियम, 4 का नियम, 4 का नियम, 4 का नियम हमारा ये है कि संख्या के दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए,
दी हुई संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, दो, चार, 6, 8, 7, 3, 9, 4, 5, 3, 2, ये हमें एग्जाम्पल दे दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या दे दी गई और इसमें ये पूछा गया है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। इतना बड़ा हमें एग्जाम्पल दे दिया गया है और इसमें ये पूछा गया कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस संख्या को 4 से देखेंगे विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हमने रूल आपको क्या बताया है, मैंने आपको रूल बताया कि दी हुई संख्या के अंतिम दो अंक, इस संख्या के अंतिम दो अंक क्या है, दी हुई संख्या के अंतिम दो अंक कितने हैं, 32। मैंने आपको रूल ही बताया कि 4 का नियम ही है कि संख्या के अंतिम दो अंक कितने, 32 को हम 4 से चेक करेंगे। यदि संख्या के अंतिम दो अंक ये 4 से विभाजित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 4 × 8 32, मतलब रिमाइंडर 0, शेषफल आ गया हमारा 0। यदि हमारा शेषफल या 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। हम चेक करके बता दे रहे हैं आपको। 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं, पूरा 24 में देते हैं। 4 छक्का 24, 6 में देंगे, 4 एकम 4, 2 बच जाएंगे 28, 4 सत्ते 28, ये पूरा कट गया। 4 का भाग 7 में देंगे, एक बार 3 बच जाएंगे 33 हो गए, 4 बट्टे 32, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 19 हो जाएंगे, 4 चक 16, यहाँ 3 बच जाएंगे, यहाँ 34 हो जाएगा, 4 बट्टे 32, यहाँ 2 बच जाएंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, 4 छक्के 24, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 13 हो गया, 4 त्रिक 12, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 12 हो जाएंगे, 4 त्रिक 12। आपको मैंने बेसिक से भी पूरा बता दिया, ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो रही है। और शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये बता दिया है। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि हम संख्या के अंतिम दो अंक देख लेंगे। यदि संख्या के अंतिम दो अंक हमारे 4 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या हमारी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 4। ये आपको मैं इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है और मैंने पूछा ये संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे तो भाग नहीं देंगे। अब मैंने आपको नियम रूल ही ये बताया है कि संख्या के अंतिम दो अंक, 4 का नियम क्या है, तो 4 का नियम ही यही है कि संख्या के अंतिम दो अंक कितने दिए गए, 84 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि ये 84 हमारे 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब 4 का इसमें भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी संख्या पूरी 4 से ये विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 8 का रूल, 8 का नियम। 8 का नियम क्या है, 8 का नियम, 8 के नियम में हमने क्या बताया था आपको, 8 को हम लिखते कैसे हैं। 8 का नियम 2 पे पावर 3 लिखते हैं 8 को लिखते हैं 2 पे पावर 3। 8 को कैसे लिखते हैं, 2 पे पावर 3 का मान होता है 8, 8 को भी हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर पावर में 3 आ रही हैं तो दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि हम चेक 8 का नियम आ जाए तो हम चेक करें दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर 8 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो आपको कोई संख्या दे दी गई है 2, 7, 3, 6, 8, 5, 1, 2, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है आपको, 2, 7, 3, 6, 8, 5, 1, 2, और ये पूछा गया कि संख्या ये 8 से हमारी विभाजित है या नहीं है। 8 से विभाजिता पूछी गई है, हमारी संख्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे 8 से विभाजित है कि नहीं है। अब ये 8 से विभाजित चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, क्या बताया मैंने, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक। इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है, 512। दी हुई संख्या के अंतिम अंक क्या है, 512। यदि ये 8 का भाग 512 में पूरा चला जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। देखो कैसे, 512 अपॉन में 8 का भाग लगाएंगे 51 में, कितनी बार जाएगा,
8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 3 बच जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, और 8 4 जा 32, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे आ गया आपका 0। रिमाइंडर आपका आ गया 0। इसका मतलब ये है कि ये भी संख्या पूरी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे किया मैंने? 8 का रूल मैंने आपको बता दिया। 8 का रूल क्या है आपका कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक। 8 का रूल ही आपका ये है कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी पूरी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब अंतिम 3 अंक इसमें क्या थे? 512 थे, 8 से डिवाइड किया हमने, रिमाइंडर 0 आया, तो हमें समझ में आ गया कि ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 0। रिमाइंडर आएगा हमारा 0। जैसे हमारा 2 का नियम था वैसे ही हमारा 4 का नियम है, वैसे ही हमारा 8 का नियम है। अब ऐसे ही अगला हमारा 16 का नियम है। ऐसे ही हमारा अगला 16 का नियम है। 16 के नियम में क्या होगा? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका कितना हो जाता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं हम 16 को। 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं हम 16 को। और मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे पावर में 2 के पावर में 4 है, तो हमारा 16 का रूल ये हो जाएगा कि दी हुई संख्या के अंतिम 4 अंक, यहाँ जहाँ 3 अंक थे वहाँ 4 अंक, और ये नियम हो जाएगा हमारा 16 का। नियम हो जाएगा हमारा 16 का। 16 का नियम क्या हो जाएगा कि दी हुई संख्या के अंतिम 4 अंक, यदि दी हुई संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड है तो पूरी संख्या हमारी 16 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी संख्या हमारी 16 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो मैं आपको कोई संख्या दे रहा हूँ, कोई संख्या मैं दे रहा हूँ 2 3 4 5 7 8 3 2 4 8, इतनी बड़ी मैंने संख्या दे दी आपको, और मैंने पूछा है आपको ये संख्या 16 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। इतनी बड़ी मैंने संख्या आपको दे दी है और मैंने पूछा है कि संख्या आपकी 16 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सबसे सिंपल तरीका अपनाएंगे कि मैंने आपको बताया दी हुई संख्या के अंतिम 4 अंक, दी हुई संख्या के अंतिम 4 अंक, दी हुई संख्या के अंतिम 4 अंक क्या है? 3 2 4 8। दी हुई संख्या के अंतिम अंक क्या है? 3 2 4 8। ये हमें दी हुई संख्या के अंतिम अंक दिए गए 3 2 4 8। इसमें हम 16 का भाग करके देख लेंगे। यदि ये संख्या हमारी 16 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या हमारी ये 16 से डिवाइड है, करके देख लेते हैं। 3 2 4 8 अपन 16, 16 का भाग लगाएंगे 32 में, 16 दूनी 32, 4 में भाग लगाएंगे जो जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी, और 16 3 48, मतलब 203 बार ये हमारी पूरी संख्या कट जाएगी और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ भी 0। रिमाइंडर आ गया हमारा 0, और जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारी पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक बार से हम आपको चारों नियम एक बार से फिर बता दे रहे हैं। 2 का नियम हमारा क्या था? 2 का नियम हमारा ये था कि जैसे संख्या हमारे संख्या का अंतिम अंक, जो भी हमारी संख्या दी जाएगी उसका अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए, संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, मतलब 2 से विभाजित में होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ऐसे ही क्या दिया गया कि अगला 4 का नियम। 4 के नियम मैंने आपको क्या बताया? 4 के नियम में मैंने आपको बताया है यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, 4 के नियम में मैंने बताया यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या पूरी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही मैंने 8 का नियम बताया। 8 के नियम में मैंने आपको बताया है यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, ये संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हैं तो पूरी पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही हमने आपको 16 का नियम बताया। 16 का नियम मैंने आपको क्या बताया है? 16 के नियम में मैंने आपको बताया यदि संख्या के अंतिम 4 अंक, यदि संख्या के अंतिम 4 अंक हमारे 16 से विभाजित हैं तो संख्या हमारी पूरी 16 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या के हमारे अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो हमारी संख्या 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और आपको 16 के नियम का एक और एग्जांपल देते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर चलेंगे आगे। 16 के नियम का आपको एक और एग्जांपल देते हैं, फिर चलेंगे हम आगे आपके लिए। मैंने एक संख्या लिख दी, मान लो 2 3 4 5 7 8 0 9 और 6।
इतनी बड़ी संख्या लिख दी और मैंने आपको पूछा ये संख्या 16 से विभाजित है या नहीं है। इतनी बड़ी मैंने आपको संख्या लिख दी है 2 3 4 5 7 8 0 9 6, इतनी बड़ी मैंने आपको संख्या लिख दी और इसमें अब मैंने ये आपको पूछा है कि ये संख्या हमारी जो है 16 से विभाजित है या नहीं है। 16 से विभाजित है या नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे 16 से विभाजित है कि नहीं है। हमने आपको रूल बताया है 16 का रूल, मैंने आपको ये बताया है 16 का रूल मैंने आपको बताया कि अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक। 16 अगर आप ध्यान भी भूल जाओ तो 16 को हम कैसे लिखते हैं पावर में, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 लिखते हैं। तो हम अंतिम जो पावर जितनी आई है भाई उतने ही अंक देख लेंगे। तो अंतिम अंक कितने 4, अंतिम अंक हमारे 4 हैं 8096, अंतिम अंक हमारे 8096। इससे हम चेक करेंगे ये 16 से विभाजित है कि नहीं है। यदि ये 8096 हमारे 16 से विभाजित हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी संख्या पूरी पूरी ये 16 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें भाग दे के देख ले रहे, 16 पंजे 80, 9 में 16 का भाग जाएगा नहीं, 0 लगा देंगे, 16 छक्के 96, 506 बार ये संख्या पूरी कट जाएगी और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। रिमाइंडर आपका यदि 0 आ गया है इसका मतलब ये है कि संख्या हमारी पूरी पूरी 16 से विभाजित हो गई है। इसका मतलब ये है कि संख्या हमारी पूरी पूरी 16 से विभाजित हो गई है। अब हमने आपको कौन कौन से नियम बता दिए हैं। हमने आपको 2 का नियम बता दिया है, हमने आपको 2 का नियम बता दिया है, 4 का नियम बता दिया है, 8 का नियम बता दिया है और 16 का नियम बता दिया है। आपको मैंने 2 का नियम बता दिया है, 4 का नियम बता दिया है, 8 का नियम बता दिया है और हमने आपको 16 का नियम बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको अगले 3 का नियम बताते हैं। यहाँ पे 3 का नियम छूट गया है तो हम आपको 3 का नियम बताते हैं। 3 का नियम बताते हैं हम आपको, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम हम आपको बताते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या आपको दे दी जाए, मान लो ये संख्या दे दी गई आपको 3 2 5 7 8 3, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई आपको 1, यहाँ दो रहने दो, 8 के बाद 3 2, ये सेट नहीं हो रहा था। 3 2 5 7 8 2, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई आपको और पूछा गया ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप लोग कैसे करेंगे, अब इसमें 2 वाला रूल तो लगेगा नहीं, इसका रूल है अलग, इसका रूल है अलग, वो हम आपको बताएंगे। अब यदि हम बेसिक मेथड से करने की कोशिश करें, बेसिक मेथड जो हम लोग अपनाते हैं, बेसिक मेथड, बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या है हमारा, बेसिक मेथड हमारा क्या है, बेसिक मेथड हमारा ये है कि 3 से हम इसे डायरेक्टली डिवाइड करें, यदि 3 से हमारा ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है तो संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है। एक बार हम चेक कर ले रहे, 3 का भाग 1 में देंगे कट जाएगा, 3 का भाग 25 में देंगे 3 8 24, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 17 हो जाएंगे, 3 5 15, यहाँ 2 बच जाएंगे, यहाँ 28 हो जाएंगे, 3 9 27, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 12 हो जाएंगे, 3 छक्का 12, मतलब ये संख्या पूरी हमारी 3 से कट जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। अगर हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं तो ये संख्या हमारी पूरी 3 से डिवाइड हो रही है। अब हम आपको बता देते हैं इसका नियम क्या होता है। 3 का नियम क्या होता है, 3 का जो नियम होता है, दी गई संख्या, 3 का नियम है दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। रूल क्या बताया गया है, रूल में ये बताया गया कि दी गई संख्या के अंकों का योग, इसका हम एक एक अंक का योग करेंगे और यदि ये अंकों का योग 3 से हमारा विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम इसका योग करके देख ले रहे हैं, 3 + 2 + 5 + 7 + 8 और +2,
इतने हमें अंकों का योग दिया गया है। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो हमारी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अब जोड़ कर लेते हैं। 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 8 17 और 8 24, 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 17 3 20, 24 और 2 26। गलत हो रहा है ये। 3 2 5 5 5 10 7 17, 17 और 8 17 3 20, 25 और 2 27। ये वो योग हो जाएगा 27। 27 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कैसे। 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। ये हो गए हमारे 27 और 27 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 में 27 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा मतलब 0। और हमने आपको नियम क्या बताया? मैंने आपको नियम बताया कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, ये मेन है। दी गई संख्या के अंकों का योग, इसका अलग अलग अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग हमारा 3 से डिवाइड है तो ये संख्या पूरी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं आगे। इसका एक अगला एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 6 3 9 10 2, ये दे दिया। और मैंने आपको पूछा ये संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, ये मैंने आपको दे दिया है। और इसमें मैंने आपको पूछा कि संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? इसमें चेक करोगे। यदि ये संख्या, यदि इस संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या हमारी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग कर लेते हैं हम। 4 + 2 + 3 + 1 + 2 अपॉन में 3, अपॉन में 3। अब जोड़ लो। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 को 12, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब 3 से विभाजित हो रही है। अब ऐसे ही मान लो आपको ये संख्या बहुत बड़ी दी जाती, बड़ी दी जाती तो आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो जाती। फिर आप कहते कि ये जोड़ेंगे तो उतना ही समय लग रहा है हमारा, तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। 3 से जोड़ोगे, 2 और 1 3 हो रहे हैं तो ये 3 से पूरे काट दो, 3 से ये पूरे 3 काट दो, 4 और 2 6 हो रहे हैं मतलब पूरा ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। कैसे? हम आगे आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ 3 दिया गया, 1 दिया गया, 2 दिया गया, 4 दिया गया, 2 दिया गया, फिर 3 दिया गया, फिर 6 दिया गया, फिर 9 दिया गया, फिर 8 दिया गया, फिर 1 दिया गया। इतनी बड़ी आपको संख्या दे दी गई है और अब इसमें ये पूछा गया कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इसमें आप कैसे चेक करेंगे? या तो मैंने आपको ये बताया कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, या तो आप इसके अंकों का योग करो। अंकों का योग यदि नहीं करना चाहते हो तो जितने भी 3 बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, 3 के मल्टीपल बन रहे हैं, उन्हें आप काट दीजिए। 3 बढ़ रहे हैं, 3 के मल्टीपल काट दीजिए। यदि रिमाइंडर बचता तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होती, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इसका मतलब ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 तो राइट कट जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 4 और 2 6 बन जाएंगे, ये 3 से पूरा कट जाएगा, फिर ये 3 पूरा कट जाएगा, 3 से ये 6 पूरा कट जाएगा, 3 से ये 9 पूरा कट जाएगा, 8 और 1 9, ये 9 बन जाएगा, ये 3 से पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 0। यहाँ आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0। यहाँ आपका क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। 3 का नियम मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैंने आपको किस किस के नियम बता दिए हैं? मैंने आपको किस किस के नियम बता दिए हैं? मैंने आपको 2 का नियम बता दिया, 3 का नियम बता दिया, 4 का नियम बता दिया, 8 का नियम बता दिया है और 16 का नियम बता दिया है। इतने नियम हमने आपको बता दिए हैं, इतने नियम आपको हमने बता दिए। अब किस किस का रह गया है आपका? एक तो 5 का रह गया है, एक 6 का रह गया है, एक 7 का रह गया है, 8 का मैंने आपको बता ही दिया है, एक 9 का रह गया। 9 का और 3 का सेम होता है, वो हम आपको कल बताएंगे। और एक 10 का रह गया है, 11 का रह गया है और 13 का रह गया है। इतने नियम हमारे ये रह गए हैं। आज मैंने आपको ये 1 2 3 4 5 नियम कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे नियम समझ में आए होंगे। यदि समझ में आते हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इन
प्रश्नों की, और आगे देखना क्वेश्चन भर रहे कि नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमें आप किस क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि हम कहाँ पे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसके हिसाब से अगर आप मुझे बताओगे तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करवाऊंगा। वैसे हमने आप लोगों को यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं, बाकी जितने भी वनडे एग्जाम है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।